हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेविटी गुरु। आज हम बात करेंगे बच्चों रियल नंबर की, और इस रियल नंबर को हम बेटा ओनली 10 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। बहुत ही कम समय में आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट बता दूंगा। क्लियर है बेटा? तो ध्यान से देखिए इस रियल नंबर के कंसेप्ट को। इस रियल नंबर के अगर कंसेप्ट की बात करें बच्चों, तो रियल नंबर में आपको कितनी एक्सरसाइज पढ़नी है? तो आपको 2 एक्सरसाइज पढ़नी है बेटा। कितनी एक्सरसाइज पढ़नी है? 2 एक्सरसाइज पढ़नी है। अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो आपको 2 ही एक्सरसाइज पढ़नी है, 1.1 एंड एक्सरसाइज आपके पास 1.2। ये 2 ही एक्सरसाइज पढ़नी है, ठीक है। अब इन 2 एक्सरसाइज की बात करूं बच्चों, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आप क्या पढ़ने वाले बेटा? HCF LCM, है ना, SCF LCM पढ़ने वाले, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में। और क्या पढ़ेंगे बेटा? यहाँ फैक्टर्स, ठीक है। क्या पढ़ेंगे बेटा? फैक्टर पढ़ेंगे, याद रखिएगा। क्या पढ़ेंगे? फैक्टर पढ़ेंगे। तो याद रखिए बच्चों कि फर्स्ट एक्सरसाइज की अगर बात करें, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग ये बात करने वाले हैं SCF LCM फैक्टर्स की, ठीक है। और अगर सेकंड एक्सरसाइज की बात करें, तो सेकंड एक्सरसाइज में हम किसकी बात करने वाले हैं बच्चों? तो हमें यहां पर इर्रेशनल प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है बेटा? इर्रेशनल प्रूव करना है। क्या करना है बेटा? इर्रेशनल प्रूव करना है। इर्रेशनल प्रूव करना है। तो ये 2 बातें अपने को याद रखनी है। ये 2 बातें हमें क्या करनी है? इस चैप्टर में पढ़नी पड़ती है। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, अगर हम इनकी बात करें तो फर्स्ट एक्सरसाइज में देखो ध्यान से, तो फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करें तो फर्स्ट एक्सरसाइज में फैक्टर निकालने हैं। तो चलो हम बात करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज की। तो हम यहाँ बात करने वाले बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.1। चलिए 1.1 में क्या करना है? तो पहली बात आपको फैक्टर फाइंड आउट करते आना चाहिए। तो चलिए बच्चों फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। हम क्या देख रहे हैं बेटा? फैक्टर्स। चलिए फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। अब एग्जाम्पल में मैंने बोला बेटा मेरे पास है, मान के चलिए 25 कंसीडर करते हैं। ये 25, ठीक है सर। इस 25 के फैक्टर फाइंड आउट करके बताइए। तो इसके फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं? ऐसे देखो बेटा, सबसे छोटा नंबर से देखते हैं, 2 से। भाई डिवाइड हो रहा? नहीं हो रहा, ठीक है। 2 के मल्टीपल नहीं है 25, चलो छोड़ो। 3 का है? नहीं है। 4 का है? नहीं है। 5 का है। तो बेटा 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। ठीक है बच्चा, क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो आप देखेंगे जो 25 है, 25 के फैक्टर बेटा 5 इंटू 5 मिल चुका, 5 इंटू 5 मिल चुका। अब ध्यान से देखिए, लेकिन यही अगर 81 अगर आ जाता, तो सेकंड एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि अगर आपके पास 81 आ जाता, 81 के फैक्टर बता दीजिए। तो आप बोलेंगे सर क्या 2 से डिवाइड हो रहा? नहीं सर, ये 3 से डिवाइड होगा। मैंने बोला हाँ 3 से डिवाइड होगा। अब देखो 3 से कितने, देखो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 हो जाएगा बेटा। 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 बच गया 2। 3 7 जा कितना हो जाएगा? 21। फिर 3 से कैंसल आउट हो जाएगा बेटा 9 टाइम, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? 3 से कैंसल आउट हो जाएगा बेटा 3 टाइम, और फिर 3 से कैंसल आउट हो जाएगा बेटा 1 टाइम। तो आप 81 के अगर फैक्टर्स देखें तो बेटा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मिल गया। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है बेटा अपने पास? तो ये हमारे पास क्या आ गए? फैक्टर्स मिल गए। तो फैक्टर हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद बात करें बेटा इसी एक्सरसाइज में, तो हम बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ की। किसकी बात करते हैं बेटा? एलसीएम एंड किसकी बात करते हैं? एचसीएफ की। तो चलिए बच्चों एलसीएम और एचसीएफ समझते हैं कि इन्हें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस बात को समझ लो। तो ध्यान से देखिए बेटा, एलसीएम की बात करते हैं तो मैं 2 नंबर्स ले लेता हूं। फर्स्ट अगर क्वेश्चन ले ले तो मैंने बोला 6 है एंड 20 है आपके पास नंबर। चलिए सर इसका एलसीएम निकाल के बता दीजिए। तो एलसीएम निकालने का भी 2 मेथड है, ध्यान से देखिएगा। पहला मेथड कि आप इन सभी का सेपरेट सेपरेट यानी अलग अलग क्या निकाल लीजिए? फैक्टर्स निकाल लीजिए। चलिए हम ये अलग अलग फैक्टर निकाल लेते हैं। देखो 6 का फैक्टर निकालेंगे भैया, 2 से कैंसल आउट होगा 3 आ गया, 3 से कैंसल आउट होगा 1 आ गया। चलिए 6 के फैक्टर क्या मिल गए सर? 2, है ना। क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो 2 इंटू कितना आ गया? क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखिए, अगर 20 देखेंगे तो भैया 2 से कैंसल आउट होगा 10, फिर 2 से कैंसल आउट होगा 5, और 5 से कैंसल आउट हो गया 1। क्या बात समझ में आ गई? तो अब क्या कितना हो जाएगा बेटा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास जो 20 है, तो 20 के फैक्टर कितने मिल गए अपने पास? तो सर ये मिल गया 2 इंटू 2 इंटू कितना मिल गया? 5। तो अगर मैं एलसीएम चेक करूं बच्चों, तो देखिए कॉमन क्या है? सर इसमें 2 कॉमन है, चलो एक बार लिख दीजिए। सर ये 3 रह गया, सर ये 2 रह गया, सर ये 5 रह गया। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 2 2 जा 4, 4 5 जा कितना हो जाएगा बेटा? 20, और 23 जा कितना हो जाएगा? 60। तो 60 इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। 60 क्या होगा? इसका एलसीएम होगा। फर्स्ट तरीका। सेकंड अगर देखेंगे बेटा तो ध्यान से देखिए, मेरे हिसाब से सेकंड देख लीजिए यहां पर, और इसको हम क्लीन कर देंगे। देखो हम एक साथ इन दोनों का फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं।
देखिए फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए क्या दोनों 2 से डिवाइड होगा? यस, तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम और ये हो जाएगा आपका 10 टाइम। फिर ये 2 से, ये नहीं हो रहा बेटा, ये तो हो रहा, तो 3 को जैसे कि वैसे छोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 5। अब क्या दोनों हो रहा? नहीं सर, अभी 3 से होगा तो 3 1 जा 3, ये 5 रह गया। फिर ये 5 से होगा बेटा, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। क्या बात समझ में आ गई? तो बेटा 2 2, अब एलसीएम देखेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 2 जा, देखो ये लिखा ना 2 2 3 एंड 5, तो 2 2 जा 4 4 5 जा 20 23 जा 60। आगे एलसीएम, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत बेटा यहाँ पर? ये एलसीएम निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए अब एचसीएफ चेक कर लेते हैं इन्हीं नंबर्स का। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास 6 है, चलो 6 के प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल लिया था, छोड़ो, तो हम 6 के प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं बेटा कितने, 2 इंटू 3, और बेटा 20 के कितने अपने पास, 2 इंटू 2 इंटू क्या है अपने पास 5 है, 2 इंटू 2 इंटू क्या है 5 है। क्लियर है? ध्यान से देखिए, अगर इसका हम एचसीएफ देखें तो एचसीएफ बेटा कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फैक्टर मतलब क्या, दोनों में 2 कॉमन है, यस, बस खत्म। तो क्या हो गया, ये 2 ही तो कॉमन है, 3 कॉमन है नहीं है, 5 कॉमन है नहीं है, ये भी कॉमन है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो भाई क्या हो गया हमारे पास, इसका एचसीएफ कितना आ गया अपने पास, 2 आ गया। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए एचसीएफ फाइंड आउट करने का दूसरा मेथड भी है। क्या होगा बेटा, जो हाईएस्ट नंबर होते हैं उसमें आप जो हाईएस्ट आपके पास नंबर ये है और ये लोएस्ट नंबर ये है ना, तो ध्यान से देखिएगा, डिवाइड कर दीजिए। मैं डिवाइड कर देता हूं, देखो 6 से इंटू, ये सेकंड मेथड है बेटा, है ना, 6 3 जा कितना हो जाएगा बेटा 18 आ जाएगा, माइनस कर दीजिए 2 आ गया। चलिए 6 को यहाँ रख दीजिए, क्योंकि डिवाइड नहीं हुआ पूरा का पूरा, 6 को रख दिए, कितना होगा 2 3 जा 6, यस, आंसर कितना आ गया 0, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो ये लास्ट वाला जो डिजिट मिलता है, नंबर मिलता है, वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो 2 अपने पास क्या एचसीएफ है, तो एचसीएफ कितना आ गया सर 2 आ गया। चलो यहाँ पर भी आया था, यहाँ पर भी आया। देखो दोनों तरीके एचसीएफ और एलसीएम निकालने के सीख चुके हैं। अब यहाँ पर एक बेस्ट फॉर्मूला लगता है बेटा, उसको याद रखिएगा। क्या होता है बेस्ट फॉर्मूला, ध्यान से समझिए। बेस्ट फॉर्मूला आपके पास होगा बेटा, पहली बात याद रखिएगा कि सर HCF ऑफ AB इज इनटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B। क्लियर है बच्चों? ध्यान से समझिए क्या हो रहा है। अगर आपके पास A एंड B 2 नंबर्स है, जैसे A को हमने भी 6 कंसीडर किया था और B को हमने भी 20 कंसीडर किया था, सेम सिमिलर बेटा, है ना, कि एचसीएफ ऑफ AB इंटू एलसीएम ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B होता है। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि HCF ऑफ A कॉमा B इंटू एलसीएम ऑफ A कॉमा B इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। अब यहां पर याद रखिएगा, ए बी आपको पता है, एलसीएम पता है, तो एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। ए बी पता है, एचसीएफ पता है, एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ पता है, ए पता है, बी फाइंड आउट कर सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ पता है, बी पता है, ए फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो ये रिलेशन सही में करेक्ट है कि नहीं, तो हम यहां से जो क्वेश्चन अभी बनाए थे उसी से देख लेते हैं। 2 नंबर सबके पास 6 एंड 20 है, एलसीएम आपके पास 60 है, एचसीएफ कितना है 2 है। चलिए इसे पुट करके देख लेते हैं, कितना आ गया बेटा, एचसीएफ हमने 2 निकाला था, एलसीएम 60 निकाला था, भैया प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B मतलब 6 इंटू 20 कर देते हैं। देखो कितना हो जाएगा बेटा, ये 120 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये भी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। चलिए ये भी करेक्ट है, ठीक है बच्चा। चलिए आते हैं सेकंड एक्सरसाइज की बात करें, तो सेकंड एक्सरसाइज को समझिएगा बेटा। सेकंड एक्सरसाइज क्या है अपने पास, एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसमें याद रखना आपको इर्रेशनल प्रूव करना है। क्वेश्चंस क्या आएंगे, क्वेश्चन आपके पास आएगा प्रूव दैट √2 R √3 है ना, R √5 ऐसे कुछ आ जाएगा आपके पास, इज इर्रेशनल। क्या हो जाएगा बेटा, इर्रेशनल। याद रखिएगा, इसे इर्रेशनल प्रूव करना है। भाई कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए एक थ्योरम याद रखना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज से पहले एक थ्योरम है, चलिए वो थ्योरम आपको बताते हैं हम। याद रखिएगा बेटा, इस एक्सरसाइज से पहले क्या है, थ्योरम है। वो थ्योरम क्या है, याद रखिएगा बेटा, इफ कैपिटल P या स्मॉल p ले लो। अगर मैंने बोला आपके पास क्या है, एक स्मॉल p क्या है, इंटीजर है। इफ स्मॉल p इज इंटीजर, इज क्या है बेटा, इंटीजर, देन p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा, p डिवाइड्स क्या होगा बेटा, a।
यानी कि बेटा अगर p इंटीजर है और p, ध्यान से देखो, p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करता है, वेयर a इज इंटीजर्स। इस थ्योरम को याद रखिएगा और इस थ्योरम से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिएगा। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन में रैंडम √2 को बता देता हूं आपको सॉल्व करके कि √2 को हम इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। तो बस ध्यान से देखिएगा कि हमें प्रूव करना है कि √2 क्या है, इरेशनल है। क्या बेटा, इरेशनल है। तो इरेशनल को प्रूव करने के लिए बेटा देखो ध्यान से, अगर मैंने बोला कि √2 इज इक्वल टू, सबसे पहले बता दीजिए p अपॉन क्यू है। सबसे पहले क्या बता दीजिए, p अपॉन क्यू है। अब q को ट्रांसफर कर दीजिए तो p इज इक्वल टू √2 इंटू क्यू हो जाएगा। √2 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, √2 इंटू क्यू हो जाएगा। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए तो p स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आप लोगों के पास p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, क्या 2 p स्क्वायर को डिवाइड करेगा? अब ध्यान से देखो, अगर इसको ट्रांसफर करूं, इक्वेशन नंबर 1 दे दूं, तो क्या 2 p स्क्वायर को डिवाइड करेगा? क्योंकि ये प्रोडक्ट है इसका। तो मैं बोलता हूं बेटा कि जो 2 है वो क्या कर रहा है बेटा, p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो भैया 2 p को भी तो डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू बाय थ्योरम, प्रीवियस थ्योरम। ये बात समझ में आ गई सर? अब ध्यान से देखिए, अब कुछ मत कीजिए, ये जो p है, ये जो p है बेटा, p के प्लेस में आप 2r पुट कर दीजिए। देख 2 √2 प्रूव करना करेगा तो 2r, √3 रहेगा तो √3r, यानी 3r, अगर √5 रहेगा तो 5r। तो अब क्या करेंगे, लेट p इज इक्वल टू 2r, तो पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो जाएगा बेटा 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर रहेगा, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर। ध्यान से देखो, 4 से ये 2 कैंसल आउट हो गया तो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्या था, सॉरी p कहाँ, q आएगा, p कहाँ, q आएगा, p कहाँ, q आएगा, ये q स्क्वायर और ये q स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आपके पास, q स्क्वायर। तो बेटा ये अब देखो ध्यान से, ये 2 किसको डिवाइड करेगा बेटा, ये जो 2 है ये क्या होगा, 2 q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो बेटा 2 किसको डिवाइड करेगा, q को भी डिवाइड करेगा। अब ध्यान से देखो, अगर ये इरेशनल होता तो ये p बाई क्यू जो रहता आपके पास, ये क्या रहता बेटा आपके पास, कंपोजिट नंबर रहते, सॉरी क्या रहते हैं आपके पास, बताइए जल्दी से, को प्राइम नंबर्स होते, क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते। लेकिन क्या देखो, 2p स्क्वायर यानी p को भी डिवाइड कर रहा है, 2q को भी डिवाइड कर रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा बेटा ये अपने पास, इसीलिए क्या हो जाएगा आपके पास कंट्राडिक्शन मेथड आएगी, और जो √2 है वो आपके पास रेशनल नंबर नहीं होगा, वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है बच्चों? जो भी बच्चे होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे 10 मिनट के 1 शॉट मिलने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर के की पॉइंट्स को समझेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।